आज बात कर लेते हैं कुर्रतुल उस्मान किस्त नंबर 85 के बेहतरीन मनाजिर की। इस मंजर में आक्शा कोजा, कुमरान अब्दाल, दाऊद उस्ताद और राशिद अल्प को देखा जा सकता है। इस मंजर में देखा जा सकता है कि कुफार को धमाकों से उड़ाने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोहा डालने की हिदायत भी की जा रही है। कुमरान अब्दाल ने भी इस बात की तायद की कि धमाका खेज मवाद और लोहा ज्यादा डाला जाए। उन लोगों ने अपने जुल्म में कोई कमी की है कि हम अपने गुस्से में कमी कर दें। कुमरान अब्दाल ने मजीद अपने जज्बात वाज़े किए, कहा हमारे दिल फतूहात के लिए मचल रहे हैं, सारी जमीन फतह करेंगे, इस बारूद से जालिमों के कलेजे फाड़ देंगे। इस मंजर से अपने लगाव की वजह बताता चलूं कि इस मंजर में मुसलमानों के इत्तेहाद की बात की गई, पूरे मुआशरे के इत्तेहाद की बात की गई और कहा गया कि एक तरफ दरवेश होंगे तो दूसरी तरफ खवातीन बहनें होंगी। गोया इस्लामी जमीनों की फतूहात के लिए दरवेशों और खवातीन का किरदार भी अहम बताया गया। गोया दरवेश हजरात उम्मत की तरबियत की तरफ तवज्जो देंगे, जबकि खवातीन अपने घर के अफराद की, अपने घर के बच्चों की तरबियत पे जोर देंगी। इस मंजर में मजीद ये भी कहा गया कि दुश्मनों का अंजाम और मजलूमों की सांस बनेंगे इंशाअल्लाह। जिसके जवाब में आक्शा कोजा ने भी कहा कि ये बात बहुत अहम है कि हम मजलूमों की सांस बने और ये भी बता दिया गया कि मजलूमों की सांस कैसे बना जाए। कहा कि ये जालिमों की सांस काटने से ही होगा और फिर तहैया करते हुए देखा गया कि हम इंशाअल्लाह वल अजीज अपने दुश्मनों की सांसों को काट देंगे। उसके बाद राशिद अल्प को इन बेहतरीन शख्सियात की सोबत के उसूल पे शुक्र अदा करते दिखाया गया। कुमरान अब्दाल को ये कहते हुए भी देखा गया कि रास्ते जिनके एक हों वो जुदा नहीं होते राशिद। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास करम भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि जिन लोगों का रास्ता एक है और वो जुदा हो। अल्लाह से किया गया वादा पूरा करने का तहैया किया गया और ये भी कहा गया कि आलम इस्लाम मुत्तहिद होगा और हम लोग अगर इस ड्रामे से यही बात ही समझ लें तो हमारे लिए ये काफी साबित होगी। और फिर एक तखय्युल पेश किया गया कि तमाम मोमिनीन एक सफ में जालिमों के खिलाफ सीना तान कर खड़े होंगे और वाज़ेह किया गया कि हमारा रास्ता और मकसद इस्लाम है, सारी दुनिया में एलाए कलिमतुल्लाह का बोलबाला करेंगे। गोया कुर्रतुल उस्मान की किस्त नंबर 85 में हमें हमारे मकासद से आगाह किया गया, हमें हमारी तख्लीक के मकसद से आगाह किया गया और बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि अब जालिमों को घुटनों पे झुकाने का वक्त आ चुका है। इस एपिसोड के जरिए हमें बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब जालिमों की गर्दनें उतारने का वक्त आ चुका है और हम सबको खुद से एक वादा लेने का कहा गया कि हम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामेंगे और जालिमों को हरगिज मौका फराम नहीं करेंगे। और फिर कुरान की आयत करीमा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू का जिक्र किया गया और अल्लाह का हुक्म याद दिलाया गया कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे रखो और आपस में फूट न डालो। गोया इस मंजर में इत्तेहाद इस्लाम की बात की गई, इत्तेहाद मुसलमाना की बात की गई। अब बात कर लेते हैं कुर्रतुल उस्मान किस्त 85 की एक और बेहतरीन मंजर की। काई कबीले के सरदार उस्मान गाजी की बीवी मालून खातून के वालिद साहब की शहादत हुई और जब मालून खातून को मालूम हुआ कि उनके वालिद साहब मंगोलों से लड़ते हुए शहीद हुए तो मालून खातून को देखा गया कि वो तमाम खवातीन को, तमाम लोगों को खामोश करा रही हैं और उन्हें ये कहते देखा गया कि मेरे बाबा शहीद हुए हैं, सारी जिंदगी उन्होंने जो दुआ मांगी वो कबूल हो गई और कहा कि अब कोई भी नहीं रोएगा। और इस किस्त से हमें ये भी सबक मिला कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में शहीद हों उनकी शहादत पे अफसोस करना भी गलत है। कुर्रतुल उस्मान किस्त नंबर 85 के इस मंजर को अवामी सतह पे भी बहुत ज्यादा सराहा गया। अब बात कर लेते हैं इसी किस्त के एक और बेहतरीन मंजर की, जिसमें गेहातों ने उस्मान को कहा कि तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी। जवाब में उस्मान ने कहा कि एड़ी चोटी का जोर लगा लो, अगर हम ना भी हुए फिर भी इस्लाम का परचम उठाने वाला कोई बहादुर जरूर होगा। गोया जरूरत इस अम्र की है कि इस दौर में भी इस्लाम का परचम उठाने वाले बहादुर मौजूद हों और हम कोशिश करें कि वो बहादुर हम में से ही हों। कुर्रतुल उस्मान किस्त नंबर 85 ही के एक और मंजर की बात करते हैं। उस्मान साहब को ये कहते हुए देखा गया कि इम्तिहानात और मुश्किलात ये बहादुर मर्द की तरह हैं, कमजोर शख्स के पास भी नहीं फटकती। गोया इस बात का मकसद ये हुआ कि हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम पे मुश्किलात आन पड़ती हैं तो हम सबको सबसे पहले ये समझ लेना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इन मुश्किलात से निपटने का अहल भी बनाया है। चूँकि मुश्किलात और इम्तिहानात कमजोर लोगों के पास जाते ही नहीं, अगर वही इम्तिहानात और मुश्किलात हम तक आन पहुँचे हैं तो गोया हम में अहलियत मौजूद है, हम भी बहादुर मर्द की तरह हैं, हम भी उन मुश्किलात और इम्तिहानात से निकलने का तरीका जानते हैं, उन इम्तिहानात और मुश्किलात में सरखुरोई का तरीका और हल जानते हैं। कुर्रतुल उस्मान किस्त नंबर 85 के अख्तिताम पे हमें ये भी सबक दे दिया गया कि जालिम के साथ रहम का मामला करना मजलूमों के साथ गद्दारी है। गोया आज के दौर में हम में से कोई शख्स मजलूमों का साथ देना चाहता है, मजलूमों की मदद करना चाहता है तो सबसे पहले इस दौर के जालिमों से छुटकारा हासिल करना होगा, इस दौर के जालिमों के दिलों का खौफ बनना होगा।